Dear students, now we discuss about the most expressive theory of plate tectonics, which proved that the landmass of the earth crust are moved towards, and also it's separate from each other and they also transform to each other. मतलब कि इस चैप्टर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अब हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो भारत चूंकि एक विस्तृत लैंड मास वाला एरिया है और इस पर वेरी टोपोग्राफी पाई जाती है, माउंटेन, हिल्स और प्लेन्स एरियाज है। ठीक, इसके साथ साथ जो जिस क्षेत्र में रहता है उस प्रकार की टोपोग्राफी को फील करता है। अगर वो प्लेन्स एरिया में है तो समतल मैदान मिलते हैं, माउंटेनियस एरिया में है तो हिल्स मिलती हैं, वैलीज मिलती हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर मिलती है, प्लेटू एरिया में है तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलती हैं और साथ साथ हार्ड सरफेस मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर भारत में सभी स्थितियां पाई जाती हैं और ये भारत की टोपोग्राफिक वैरायटी को बढ़ाने का काम करती हैं, जिस वजह से हमारा लाइफ, हमारा वेजिटेशन सिस्टम, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन सब कुछ उससे इफेक्टेड होती है। ठीक, तो और अधिक चर्चा ना करते हुए इन सब चीजों की हम सीधे आते हैं टॉपिक द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इन रेफरेंस टू द इंडिया। भारत के संदर्भ में देखते हैं कि किस तरह से भारतीय लैंडमास को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा डिस्कस किया गया है। ठीक, तो अर्थ साइंटिस्ट हैव डिस्कस अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज। एज यू नो दैट द क्रस्ट ऑफ द अर्थ formed 7 major plates. The crust of the earth has been formed 7 major plates and some minor plates. These plates are moved and result the compression stress within the plate. मतलब कि जब ये प्लेट, जो 7 प्रमुख प्लेटें धरातल पर पाई जाती हैं और उसमें से कुछ छोटी प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं, तो ये जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के माध्यम से हमें ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसी प्लेटें मूव होती हैं। जब ये प्लेट्स मूव करती हैं अर्थात चलती हैं तो इनमें आपस में स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो इन प्लेटों के मध्य आपस में स्ट्रेस उत्पन्न होता है और ये प्लेटें, इनमें जब स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो कहीं पर ये प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने, कहीं एक दूसरे के विपरीत और कहीं ये पैरेलल मूव करने का काम करती है। तो द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स which generate the compression, which generate the stress within the plate, they causes the different types of activities which known as the folding and folding. The process of folding and folding are discussed in the next chapter, but today we introduce these topics. Folding means when some plates are bent due to the compression अंडर द अर्थ सरफेस। जब पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न बल के द्वारा जब कंप्रेशन होता है, दबाव उत्पन्न होता है, तो जब ये पृथ्वी की क्रस्ट जो बेंड हो जाती है, ठीक, मुड़ जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम फोल्डिंग कहते हैं। बट व्हेन द एनी अर्थ क्रस्ट बिकम क्रैक्ड एंड वन पार्ट ऑफ द लैंड शिफ्टेड एंड वन पार्ट एज अपलिफ्टेड, दैट प्रोसेस इज नोन एज द फॉल्टिंग। तो वो प्रोसेस फॉल्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं, फोल्डिंग और फॉल्टिंग की जो प्रक्रियाएं हैं, ये किसकी वजह से होती हैं? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। तो इन्हीं की हम चर्चा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज ऑफ दीज प्लेट्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल नोन एज द कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट्स, सेकंड द डाइवर्जेंट बाउंड्री प्लेट्स एंड द थर्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री प्लेट्स। First of all, the first convergent plate. These plates move to each other. These buried plates move to each other. जैसा कि इस एरो के माध्यम आपको दिखाया जा रहा है कि 2 प्लेट्स हैं और ये 2 प्लेट्स आमने सामने मूव कर रही हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। In this process, any plates are sinks or any plates are uplifted or collide to each other. इस प्रोसेस के दौरान कोई भी प्लेट या तो आमने सामने टकरा जाती है, टकराकर बेंड हो जाती है, या फिर एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, या फिर एक प्लेट दूसरे प्लेट को मोड़ने का काम करती है। तो इसको हम कन्वर्जेंट बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं अभिसरण। ठीक, दूसरी जो प्लेट है जिसका नाम है डाइवर्जेंट प्लेट्स। ये डाइवर्जेंट प्लेट्स, इसमें होता क्या है आप देखते हैं कि दीज प्लेट्स आर सेपरेट टू ईच अदर। ये एक दूसरे से अलग होने का काम करती है, अलग अलग डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होता है
और इस प्रोसेस से यही प्रोसेस जो लिखा है फॉल्टिंग अर्थात दरार की क्रिया संपन्न होती है, जिससे बड़ी बड़ी रिफ्ट वैलीज बनती है। और तीसरी जो प्लेट है इसको आप देख रहे होंगे एरो डिफरेंट डायरेक्शन में लगाए गए हैं, बट दीज आर द पैरेलल्स, द पैरेलल मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, द पैरेलल मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, बट द डायरेक्शन इज डिफर, द डायरेक्शन इज डिफर, इट causes the sinking, colliding and also shifted to each other. This process generate the transform boundaries. ये प्रोसेस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को शो करने का काम करता है। तो भारत में ये सारी प्रक्रियाएं इन प्लेटों के माध्यम से हुई हैं, एंड दीज प्लेट चेंज द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म एंड आल्सो प्रेजेंट एज अ प्रेजेंट लैंडफॉर्म। ये जो जितने भी मूवमेंट है प्लेटों के, ये पुराने लैंडमास को बदलने का काम, और आज जो लैंडमास है उनका प्रेजेंट फॉर्म इन प्लेटों की मूवमेंट की वजह से हुआ है। कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स आर कॉजेज द शिफ्टिंग ऑफ द लैंडमास ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी डिस्कस about the greatest part of India which is known as the Gondwana land. The discussed about the Gondwana land we know in the next video, and first of all we discuss all the part, then we discuss about the Gondwana land. Thank you.